जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ परमेश्वर के वचन में बने रहे, ताकि परमेश्वर के वचन के अच्छे अच्छे और बड़े बड़े भेद जो है उसको आप जान सको। आसा राजा वो जब बीमार हो गए, उनके पैर में सड़न लग गई, दर्द बहुत था और वो तो राजा थे तो बहुत सारी दवाई करवाई उन्होंने और उनका इलाज 3 साल तक चला, लेकिन आखिर में वो मर गए। ऐसा उनके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो, आपको भी ऐसी कोई बड़ी बीमारी लगी हो, या तो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, थायराइड हो, कि लंबे अरसे से आप उसकी दवाई लेते रहो, लेकिन अभी तक आपको उस बात की चंगाई नहीं मिली। हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार ऐसा हो तो जिसको इस वीडियो के सहारे आप उनको सहायता कर सकते हो। क्यों लंबी बीमारी और क्यों लोगों को चंगाई नहीं मिलती, इसका कारण क्या है? क्यों अच्छे अच्छे अस्पताल, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाने के बाद भी छुटकारा क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि आप जिसको बीमारी समझ रहे हो वो सही में बीमारी है ही नहीं। परमेश्वर उसको बीमारी समझते ही नहीं, क्योंकि जब शैतान वो स्वर्ग में गया था और उसने परमेश्वर से अय्यूब के बारे में बात की थी और परमेश्वर ने अय्यूब का सब कुछ उसको समर्पित कर दिया, तो ऐसा हुआ कि दूसरे दिन जब अय्यूब बैठे थे तब उसका एक नौकर दौड़ते दौड़ते आया और कहने लगा कि शबाइम के लोग आए, लुटेरे आए, सभी को मार कर चले गए, सभी को मार दिया, सब लुट कर चले गए, मैं अकेला बाकी रह गया तुझे बताने के लिए। वो भी बोल ही रहा था, इतने में दूसरा आया, बोले बड़ी आंधी तूफान आया, ये हुआ वो, इतने लोग मर गए। और तीसरा आया, तीसरे ना कर बोला ये लुटेरा है, वो लुटेरा है, ऐसा हुआ वैसा हो, सब लुट कर चले गए। उसके बाद एक और आया और उसने भी बताया कि धरती कंप हुआ और तेरे बच्चे लोग सभी लोग मर गए। अभी सोचो स्वर्ग में क्या हुआ था। स्वर्ग में तो परमेश्वर और शैतान की बात हुई थी और परमेश्वर ने सब कुछ शैतान के हवाले कर दिया था और शैतान ने सब कुछ छीन लिया। लेकिन छीना कैसे? आंधी आई, तूफान आया, लुटेरे आए, धरती कंप हुआ। आप क्या समझते हो, ये बातें आमसी है? नहीं। अगर आपके घर में चोर आ गया तो वो लोग आ गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये शैतान का प्री प्लान था, शैतान ने उनको भेजा। 3 बातों में शैतान है। इतना ही नहीं, फिर भी अय्यूब ने जब पाप नहीं किया तो शैतान वापस परमेश्वर के पास गया और बोला चमड़ी के बदले में तो इंसान सब कुछ दे सकता है, लेकिन तू हाथ बढ़ा और अय्यूब को छू ले, तो बोला अय्यूब तेरा इनकार करेगा। तब परमेश्वर एक बार फिर उसको बोला जा, वो तेरे हाथ में है। और बाइबल में लिखा है कि शैतान ने अय्यूब के शरीर में सर से लेकर पांव तक फोड़ों का दुखदायक दर्द पैदा किया। तो ये बीमारी कहाँ से आई? ये बीमारी शैतान से आई। तो क्या बाकी सारी बीमारी शैतान से नहीं आती? क्या एक ही बीमारी शैतान से आती है? या कभी कभी कोई बीमारी शैतान से आती? नहीं। एदन बाग में कोई बीमारी थी ही नहीं। सारी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ शैतान से ही आती है। जब इंसान पाप करता है तो शैतान उसके जीवन में बीमारियां लेकर आता है। तो ऐसा हुआ और शैतान ने बीमारी जो है वो भेज दी। फिर बाइबल में लिखा है, मरकुस उसका 5वां अध्याय 25 और 26 वचन, वहां पर एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी और उस स्त्री ने बहुत दवाई करवाई थी और बहुत डॉक्टर बदले हुए थे और उसके पास जितना भी था, जितने पैसे, सोना चांदी, घर जमीन, सब कुछ, वो सब कुछ गवा कर उसने बहुत दवाई करवाई। लेकिन 12 साल के बाद उसको थोड़ी सी भी चंगाई नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है वो तो ज्यादा बीमार हो गई थी। अभी सोचो, लोग ऐसा समझते हैं कि डॉक्टर को परमेश्वर ने ज्ञान दिया
अगर डॉक्टर को परमेश्वर ने ज्ञान दिया था तो इसको बचा क्यों नहीं पाए? अरे थोड़ा सा भी चंगाई क्यों नहीं दे पाए? ये परमेश्वर की ओर से ज्ञान नहीं है। तो बहुत दवाई करवाने के बाद भी ये 12 साल की रोगन को कहीं से चंगाई नहीं मिली। 12 साल के बाद सब कुछ गंवाने के बाद जब उससे प्रभु यीशु के बारे में सुना, वो प्रभु यीशु के पास आई और प्रभु यीशु के पास आई, विश्वास कर आई और धीरे से उससे पल्लू छू लिया तो वो चंगी हो गई। उसे सोचा था कि मैं सिर्फ परमेश्वर के वस्त्र को भी छू लूंगी ना तो भी मुझे चंगाई मिल जाएगी। उसको मिल भी गई। तो प्रभु यीशु खड़े होकर पूछने लगे, मुझे किसने छुआ? तो चेले बोलते, प्रभु कैसी बातें करते हो, लोग आपके ऊपर गिर रहे। तो प्रभु से कहना चाहते हैं, गिरने वाले कौन से विश्वास से गिर रहे? ये तो ऐसे मेरे पीछे पड़े, इनके अंदर विश्वास का है, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई तो है जो मुझे विश्वास से आके छुआ है और मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है और उसको चंगाई मिल चुकी। देखो, प्रभु के ऊपर गिरने से कुछ नहीं होगा, बार बार चर्च में जाने से कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े पास्टरों से प्रार्थना करवाने से कुछ नहीं होगा। आपको विश्वास के साथ करना पड़ेगा, विश्वास से करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास से, तो आपका काम हो जाएगा। और आसा राजा, वो तो परमेश्वर के विरोध में हो गया था, उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा था और आराम के राजा के ऊपर भरोसा किया था। तो परमेश्वर ने अपने एक दास को भेजकर, एक भविष्यवक्ता को भेजकर उससे कहला भेजा कि आसा, तूने मूर्खता का काम किया, तूने ऐसा क्यों किया, मुझ पर क्यों भरोसा नहीं किया, ये तूने मूर्खता का काम किया। तो आसा राजा का है क्रोध और उसने उस भविष्यवक्ता को जेल में डाल दिया और बहुत लोगों को मारा। ये तो परमेश्वर के विरोध में हो गया था। तो फिर पैर में सड़न आनी थी, पैर सड़ गया उसका। तो वो दवाई खाता रहा 3 साल तक। और बाइबल में लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसका 12 वचन, बोले दर्द इतना भारी था, फिर भी उसने अपने दर्द में परमेश्वर की नहीं लेकिन डॉक्टर लोगों की ही सलाह ली। परमेश्वर की सलाह नहीं ली, परमेश्वर के पास नहीं आया और 3 साल की दवाई के बाद वो मार दिया गया। मैं आज आपसे कहता हूँ, कब तक दवाई खाते रहोगे? कब तक डॉक्टर लोगों के ऊपर भरोसा करते रहोगे? कब तक ऐसे ही घूमते रहोगे? कब तक चंगाई प्राप्त नहीं करोगे? क्या आपके परमेश्वर कमजोर है? क्या आपके परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं? क्या आपके परमेश्वर आपको किसी भी बीमारी से आजाद करने की सामर्थ्य नहीं रखते? क्या आपके परमेश्वर ऐसे है कि वो किसी बात से चंगाई नहीं दे सकते? अरे जो सही में परमेश्वर है वो तो मुर्दे लाजर को 4 दिन के बाद जिंदा कर सकते। क्या उन्होंने ऐसा कहा था कि फलाने डॉक्टर से इंजेक्शन लेकर आओ फिर मैं आता हूँ? नहीं, वो तो हमें चंगाई दे ही सकते हैं, उनको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। बस आप विश्वास करो, विश्वास करो और विश्वास के पास परमेश्वर के पास जाओ, वरना दवाई लेते रहो। ये मेरा दावा, आपका कुछ नहीं होने वाला, कितनी भी दवाई करो कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन आप सही में हमेशा की चंगाई चाहते हो तो मैं बोलता हूँ परमेश्वर के पास जाओ, उनके ऊपर विश्वास करो और हमेशा की चंगाई ले लो। क्या वो 12 साल की रोगन को क्या 2-4 दिन के बाद फिर समस्या आई होगी? क्या हफ्ते के बाद फिर समस्या आई होगी? क्या 1 साल के बाद फिर समस्या आई? कभी भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। परमेश्वर के पास एक बार चंगाई मिल गई, आप परमेश्वर में बने रहो, कुछ नहीं होता। लेकिन आप डॉक्टर के पास दवाई लेते रहो तो महीने के बाद, 2 महीने के बाद, हफ्ते के बाद फिर से वही बीमारी लग जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा का छुटकारा मिलेगा। इसलिए ऐसी बातों से आजाद हो जाओ और परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ ताकि आपको हमेशा की चंगाई मिले। और वैसे भी एंटी क्राइस्ट आने वाला है, वो अपनी मुहर निकालने वाला है और उसकी मुहर लिए बिना आप कुछ लेन देन नहीं कर पाओगे। तब क्या डॉक्टर के पास जाने के लिए उसकी मुहर लोगे? और जितने मोहर लगे तो बाइबल में स्पष्ट लिखा है वो नरक में जाएंगे, तो क्या नरक में चले जाओगे? इससे अच्छा अभी से उस दवाई डॉक्टर के ऊपर अधिकार पालो, उससे आजाद हो जाओ और परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ और परमेश्वर आपको आजाद करेंगे और हमेशा के लिए आजाद करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।